हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी जीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पीएच मान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में आते हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका कि पीएच पैमाने की खोज किसने की थी। तो इससे पहले हम जान लेते थे कि पीएच पैमाना होता क्या है। तो हम बताते हैं कि पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और इसकी खोज की थी किसने? एसपी सोरेनसन ने की थी। और जो पीएच स्केल होता है उसका पैमाना जो होता है वो 0 से लेकर 14 तक इसका पैमाना होता है, जिसमें आपके अगर 7 से कम हो, अगर किसी द्रव्य के बारे में जानना हो कि वो घोल के बारे में कि वो अम्ल है, क्षार है या उदासीन है, तो उसका यूज इसमें किया जाता है। जैसे कि अगर पीएच स्केल में किसी घोल का मान 7 से कम है तो समझ लो वो अम्लीय घोल है। अगर 7 से ज्यादा है तो समझ लो वो क्षारीय घोल है। अगर 7 है तो वो उदासीन है, न्यूट्रल उदासीन है। अम्ल जो होते हैं, जो 7 से कम होता है, वो स्वाद में खट्टे होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे प्रबल अम्ल माना जाता है और अम्ल नीले लिटरस को लाल कर देते हैं। ये अम्लों की पहचान है। अम्ल खट्टे होते हैं। जैसे फॉर्मिक अम्ल होता है, लाल चींटियों में पाया जाता है। सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। इसी तरह के अम्ल होते हैं। एक होता है क्षार। क्षार होते हैं स्वाद में कड़वे, जिसका मान 7 से ज्यादा होगा और 14 से 7 और 14 के बीच में। 7 से ज्यादा आप बता सकते हैं तो वो क्षार, और जो 7 से कम वो अम्ल, और जो 7 वो उदासीन। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसका अर्थ आप पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आप जान चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं कि शराब का पीएच मान कितना होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है? तो शराब का पीएच मान होता है 2.8। अब इसको कैसे याद करोगे? इसको आप याद कर सकते हो कि दो से आप करोगे कि दो व्यक्ति जा रहे हैं और वो शराब पी रहे हैं। जब दो व्यक्तियों ने शराब पी है तो वो जा रहे हैं, तो आप जानते हैं उनका एक पैर इस साइड पड़ता है, एक पैर इस साइड पड़ता है। तो पैरों में वो 8 का चिन्ह बना लेते हैं, क्योंकि एक पैर इस साइड, एक पैर इस साइड। तो आप कह सकते हैं कि जब दो शराबी जाते हैं शराब पी करके तो 8 बना लेते हैं अपने पैरों से, चलते चलते तिरछे टेढ़े पैर रख के 8 बना लेते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि शराब का पिच मान कितना 2.8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कि नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू का पीएच मान याद करने के लिए हम आपको बताते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सुबह के समय जो बनिया होते हैं या फिर कोई भी दुकानदार होता है, उनकी दुकान के सामने एक नींबू और हरी मिर्ची लेकर के आता है, वो रख के चला जाता है और महीने में वो पेमेंट अपना लेता है। तो इसी तरीके से हम बता सकते हैं उसमें क्या होता है, 2-4 नींबू ये कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि 2 नींबू और 4 हरी मिर्ची होती है बस। क्या होता है उसमें? 2 नींबू और 4 हरी मिर्च होती है जो वो लेके आता है। ये आपको याद करने के लिए बताया कि 2 नींबू और 4 मिर्ची लेके आता है और 20 रुपए ले जाता है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि नींबू का पीएच मान कितना, 2 नींबू 4 मिर्ची लेता तो 2-4। इस तरह से आप 2.4 याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान कितना होता है? 7। ये क्वेश्चन आप आसानी से याद रख सकते हैं। और नमक का पीएच मान भी 7 होता है और लवण का पीएच मान भी 7 होता है। अर्थात लवण, नमक और जल, इन सब का पीएच मान कितना होता है? 7। क्योंकि भाई आप सातों दिन जल पीते हैं नहीं पीते हैं, और सातों दिन नमक भी खाते हैं अपनी सब्जी में। लवण नमक सेम सेम है, लवण नमक, ठीक है। लवण में ना नमकीन जो हो, खारा हो। तो आप नमक भी सातों दिन खाते हैं सब्जी में और जल भी सातों के सातों दिन पीते हैं, सप्ताह के सातों दिन पीते हैं ना। तो इस तरीके से आप इसका पीएच मान याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नमक का पीएच मान कितना है। तो इसका पीएच मान 7 है। आपको बता दिया है कि कैसे याद करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लार का पीएच मान कितना होता है। तो लार का पीएच मान होता है आपका 7.4।
और आपका ब्लड जो है, रक्त, उसका भी 7.4 होता है। तो आप इसमें याद कर सकते हैं कि लार का पीएच मान कितना 7.4 होता है। और रक्त का, दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाते हैं, और रक्त को कह सकते हैं कि इसका भी पीएच मान 7.4 है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है, लार और किसको, रक्त को। नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान भी 7.4 याद हो गया आपका। आगे देखते हैं कि दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच मान होता है 6.6। अब इसको कैसे याद रखोगे, जैसे हमने कहा कि जब कोई भी इंसान दूध पी लेता है तो उसके अंदर ताकत आ जाती है और वो अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है। क्या कर देता है, छक्के छुड़ा देता है, यानी 6.6। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि दूध पी के ताकत आई और वो छक्के छुड़ा सकता है। तो इस तरीके से आप दूध के पीएच मान याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आंसू का पीएच मान कितना होता है। अब हमने आंसू का पीएच मान कितना होता है, वो होता है 7.4। अब जैसा कि हमने बताया था कि रक्त का पीएच मान और लार का पीएच मान सेम होता है, उसी तरह आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। तो हम बताते हैं कि जब आंसू निकलते हैं तो कुछ लोग आंसू सच्चे बहाते हैं और कुछ लोगों के झूठे क्रोकोडाइल टीयर्स होते हैं। वही है ना, कुछ लोगों के आंसू सच्चे होते हैं और कुछ के झूठे होते हैं। तो हमने कहा कि आंसू सच्चे होते हैं, सच्चे यानी सात चार, सात चार आपको लग रही होगी ध्वनि यहाँ पर, सच्चे यानी 7 और 4। तो इस तरीके से आप आंसू का पीएच मान याद कर सकते हो कि आंसू सच्चे होते हैं 7.4, इसे 7.4 इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान होता है 8.4। कितना, 8.4 होता है। अब इसको कैसे याद रख लोगे, समुद्र क्या होता है, बड़ा होता है, और बड़े को हम कैसे, समुद्र को, बड़े को हम बोलते हैं चौड़ा। ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई चौड़ा है समुद्र, और सी मैंने होता है सागर, समुद्र। तो आप एक कह सकते हैं कि चौड़ा सी, चौड़ा सी यानी चौरासी, चौड़ा सी है, यानी ये जो सी है वो बहुत चौड़ा है, चौड़ा सी। बड़ा होता है, विशाल होता है, तो चौड़ा सी यानी चौरासी, 8.4 सी, चौरासी, चौरासी बोल दिया ना 8.4। तो आप इस तरह से समुद्री जल को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है। क्वेश्चन दोस्तों इसमें वही रखे गए जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे गए हैं। वैसे तो पीएच मान बहुत सारे हैं, लेकिन उन सबका कुछ मतलब नहीं बनता। जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं और जो रिपीटेड है, वही हम आपके लिए लेकर के आए हैं। क्योंकि यहाँ से अगर आएगा भी तो केवल एक क्वेश्चन आता है और इतने से आपका कवर हो जाएगा कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है। आपको बता दें कि हमारे मूत्र में जो दुर्गंध आती है वो यूरोक्रोम के कारण आती है। किसके कारण आती है, यूरोक्रोम के कारण। और मूत्र का पीएच मान होता है 6। तो आप देखते होंगे कि आपका अगर कोई गलत जगह मूत्र कर देता है, पेशाब कर देता है, कोई दोस्तों फनी ट्रिक है आपको याद कराने के लिए। तो जैसे आप करते छी छी छी, यार यहीं पे आपने पेशाब कर दिया, यहीं पर आपने मूत्र कर दिया, यार ये गलत है, तो आप कैसे करें, छी छी। तो 6, तो मूत्र का पीएच मान कितना, 6 है। दोस्तों ये आपको याद कराने के लिए ट्रिक है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिरके का पीएच मान कितना होता है। सिरका, आप जानते हैं सिरके में एसिटिक अम्ल भी पाया जाता है, जिसके कारण वह स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, और जो खट्टा होगा वो अम्ल ही होगा, और जो कड़वा होगा वो क्षार होगा। सिरके का पीएच मान कितना होता है, 3। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, सिरका यानी हेड, अपने सर, उस वाले सिरके की बात मत करो, आप अपने सर की बात करो। सिर के कितने भाग होते हैं, 3। कैसे, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। अग्र, मध्य और पश्च 3 होते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं सिर के 3 पार्ट्स होते हैं, तो 3 में पीएच मान होता है किसका, सिरके का। तो इस तरह से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होगा, तो वो होगा अम्लीय विलयन होगा। क्या होगा, अम्लीय विलयन। आपने अम्लीय वर्षा भी सुनी होगी, सल्फ्यूरिक एसिड के कारण जो अम्लीय वर्षा होती है। और ताजमहल जो है, अब धीरे धीरे इसकी जो खूबसूरती वो घट रही है, वो कारण है अम्लीय वर्षा का, इसी वजह से प्रदूषित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पीएच मान 7 से अधिक होने पर विलयन कैसा होगा, यानी घोल कैसा होगा? 7 से अधिक होने पर वो क्षारीय होगा, कड़वा। क्षार मैंने कड़वा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पीएच मान 7 होने पर विलयन कैसा होता है? तो 7 अगर है तो वो होता है उदासीन होता है, जैसे आपका नमक और जल। नेक्स्ट कि अम्लीय वर्षा कब होती है? तो अम्लीय वर्षा कब होती है? जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर। अगर वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम है तो अम्लीय वर्षा होती है। और अम्लीय वर्षा के बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे हमने बताया कि हमारा ताजमहल जो प्रदूषित हो रहा है अम्लीय वर्षा के कारण। तो दोस्तों ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक छोटी सी वीडियो लेकर के आए थे आपके लिए। और पीएच मान से इतना ही जानकारी आपको अगर आप कर लोगे तो वो काफी है आपके लिए, इतना ही, इतना ज्यादा नहीं। जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने आपको बता दिए, जैसे रक्त का, नमक का, इस तरह ये सब चीजें इम्पोर्टेंट थी तो आपको बता दिया है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।